अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर के सहल। तो आज हम सूट की कटिंग करेंगे। तो आज हम जो सूट की कटिंग करेंगे उसमें वन साइडेड लाइनिंग की फैब्रिक को हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम लाइनिंग की फैब्रिक को अटैच करते हुए सूट की कटिंग करेंगे। तो हमने सिर्फ सिंगल पार्ट में ही लाइनिंग की फैब्रिक को यूज़ करना है। तो चलिए हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे वर्क वाला सूट लिया है और इसके लिए लाइनिंग की फैब्रिक ली है। तो मैं फ्रंट पार्ट में लाइनिंग की फैब्रिक को यूज़ नहीं करूँगी, मैं बैक पार्ट में लाइनिंग की फैब्रिक को यूज़ करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रही हूँ कि कभी भी आप लाइनिंग का फैब्रिक यूज़ करें तो उसे वॉश करके आयरन करने के बाद ही उसे यूज़ करें। अगर आपकी लाइनिंग की फैब्रिक कॉटन की है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसे वॉश करके ही यूज़ करें। तो मैंने यहाँ पे फैब्रिक को ले लिया है, डबल फोल्ड में मैंने इसे कर लिया है। ये फ्रंट पार्ट की हमारी फैब्रिक है। तो सबसे पहले आपका जो भी मेजरमेंट हो उस हिसाब से ही आप अपने फैब्रिक पे मार्किंग लगाइएगा। तो सबसे पहले हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि नीचे से हमारी जो फैब्रिक है वो ऑलरेडी रेडी है, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे पूरा लेंथ ले रही हूँ जितना मुझे अपने सूट का लेंथ रखना है। तो 38 इंच मैंने इसका पूरा लेंथ रखा है। हाफ इंच मैं यहाँ मार्जिन के लिए ले रही हूँ जो हमने शोल्डर को अटैच करने में जाएगा। उसके बाद हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं शोल्डर के लिए 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ। उसके बाद आर्मोल की लेंथ लेंगे। 8.5 इंच पर मैं आर्मोल की लेंथ ले रही हूँ। उसके बाद इस साइड से भी हम 7 इंच पर मार्क कर लेंगे। उसके बाद हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग करने से पहले आप अपनी मेजरमेंट ले लें। आपका जितना मेजरमेंट हो उसका 4th पार्ट लेते हुए यहाँ पे आप मार्क करें। तो मैंने यहाँ पे 10.5 इंच पे मार्क किया है। मैंने अपना 4th पार्ट लेते हुए मार्क किया है। 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए फैब्रिक लिया है। टोटल 12 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्किंग लगाई है। उसके बाद हम यहाँ पे आर्मोल की गोलाई ले लेंगे। आर्मोल की गोलाई लेने के बाद शोल्डर को हम हाफ इंच नीचे की तरफ डाउन करेंगे। यहाँ से आपने हाफ इंच नीचे की तरफ डाउन करना है। उसके बाद मेजरिंग टेप को इस तरह से तिरछे में रखते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इससे हमारी शोल्डर और नेक की स्टिचिंग होने के बाद परफेक्ट फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पे आप मार्किंग जरूर से लगा लें। अब यहाँ से हमने हिप की लेंथ पर मार्क करना है। तो मैंने 12.5 इंच पर मार्क किया है। उसके बाद इन दोनों के सेंटर में आपने मार्किंग लगानी है। तो 9.5 इंच पर मैंने यहाँ पे मार्क किया है और यहाँ पे मैंने 12 इंच पे मार्क किया है। हिप के लिए हम फिनिशिंग की मार्किंग जो कर रहे हैं वो 12 इंच पे कर रहे हैं और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए फैब्रिक लिया है। और कमर के पास मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए फैब्रिक लिया है। उसके बाद हम फिटिंग की मार्किंग को और एक्स्ट्रा मार्जिन की फैब्रिक की मार्किंग को इस तरह से मार्क कर लेंगे। यहाँ पे अपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हम नीचे के दामन पे मार्किंग लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे अपने दामन की चौड़ाई 14 इंच ली है। इस तरह से आपने 14 इंच पर मार्क कर लेना है। उसके बाद आपने इस तरह से तिरछे में मेजरिंग टेप को रखते हुए मार्क कर लेना है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा जो हिप के पास एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हम फैब्रिक जो रखते हैं उससे हमारा दामन का फैब्रिक 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। जैसे हमने टोटल 13 इंच पे मार्क किया था तो दामन की चौड़ाई हमने 14 इंच पे लिया है। इस तरह से स्टिच होने के बाद दामन और हिप की फिनिशिंग परफेक्ट आती है। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें। अब नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 3.25 इंच ली है, यानी 2.75 इंच पर मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। लेंथ मैंने 6.5 इंच लिया है और नीचे से भी आपने 3.25 इंच पर मार्क करते हुए इसे बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे हमने इसे राउंड में मार्क कर लिया है। जैसे हमने आर्मोल की गोलाई ली थी वैसे ही हमने नेक की गोलाई भी ले लेनी है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल नेक डिजाइन रखा है, राउंड नेक मैंने यहाँ पे रखा है। तो इस तरह से आप मार्क कर लें। तो यहाँ पे हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ हमने अपने फ्रंट पार्ट की सूट की कटिंग कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे आपने नॉच लगा लेना है। चेस्ट की जो हमने फिटिंग की मार्किंग की थी यहाँ पे आपने नॉच लगा लेना है और हिप की हमारी जो मार्किंग है यहाँ पे भी आपने नॉच लगा लेना है। तो चलिए अब हम अपने बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमने डबल फोल्ड में फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है और हम यहाँ पे
बैक पार्ट में कोई मार्किंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट की फैब्रिक को ही बैक पार्ट के ऊपर रख लिया है। तो फैब्रिक को आप ध्यान से बराबर से रखें, थोड़ी भी हमारी फैब्रिक इधर उधर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम इस पे सिंपली मार्क कर लेंगे। एक बात का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमारी जो दामन है वो फिनिशिंग रेडी है, तो हमने बैक पार्ट में एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना होगा, जिसे हम पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। ऊपर से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेना है, सिर्फ हमने नीचे से फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं 1.5 इंच मैंने नीचे से फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है, जिसे हम फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। उसके बाद जितनी हमने मार्किंग लगाई है उसे सेम मार्क करते हुए बैक पार्ट को भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। नेक की गोलाई भी हमने सेम रखी है। तो यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी मार्किंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो हम बैक पार्ट की भी कटिंग यहाँ पे कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बैक पार्ट की भी कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है। नेक की कटिंग हमने नहीं की है, उसे हम बाद में कट करेंगे। उस पर हमने सिर्फ मार्क लगाया है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि उसे मैं कैसे स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, फ्रंट पार्ट में जो हमारी आर्म होल होती है उस पर हमने थोड़ा सा गहराई देते हुए फैब्रिक को थोड़ा सा कट करना होता है। तो यहाँ से 1/2 इंच आप लेते हुए आर्म होल की गहराई ले लें। इससे हमारे फ्रंट पार्ट में फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और हमारी यहाँ पे कपड़े खिंचते नहीं हैं, जिससे हमारी यहाँ पे फिनिशिंग परफेक्ट आती है। तो इस फैब्रिक को आप यहाँ से ज़रूर से कट कर लें। अब हम लाइनिंग की फैब्रिक को कट करेंगे। मैंने यहाँ आपको बहुत इजी तरीके से वन साइड लाइनिंग की फैब्रिक को कट करने का तरीका बताया है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे लाइनिंग के फैब्रिक को डबल फोल्ड में कर लिया है। मैंने इसे वॉश किया है, उसके बाद आयरन भी कर लिया है। इससे हमारी लाइनिंग की फैब्रिक बाद में जाके सिकुड़ेगी नहीं। तो नीचे हमने लाइनिंग की फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए रख लेना है। उसके ऊपर हम बैक पार्ट की फैब्रिक को रखेंगे। बिल्कुल बराबर से रखना है, जैसे हमने फ्रंट पार्ट की फैब्रिक को बैक पार्ट के ऊपर रखा था, वैसे ही हमने लाइनिंग की फैब्रिक के ऊपर बैक पार्ट को रखना है। और आर्म होल की सेम मार्किंग करते हुए बिल्कुल बराबर से हमने टोटल सेम मार्किंग करते हुए लाइनिंग की फैब्रिक को भी कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब हम इसे भी कट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लाइनिंग की फैब्रिक को भी कट कर लिया है। अब दोनों ही फैब्रिक को हम अलग कर लेंगे। अब बैक पार्ट की फैब्रिक पर हमने जो नेक की मार्किंग लगाई थी, अब हम उसे कट करेंगे। क्योंकि हमने लाइनिंग की फैब्रिक को मार्क करना था, इसीलिए हमने फैब्रिक को पहले कट नहीं किया था। लाइनिंग की फैब्रिक को कट करने के बाद बैक पार्ट की नेक को हम कट करेंगे। पहले आपने नेक को कट नहीं करना है, क्योंकि हमने लाइनिंग की फैब्रिक को कट करना होता है। तो हमारी फैब्रिक कट होने के बाद इधर उधर होने लगती है, इसकी वजह से हम लाइनिंग की फैब्रिक को कट कर लेते हैं। उसके बाद हम नेक की कटिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फिर से मार्किंग करते हुए इसकी कटिंग कंप्लीट कर ली है। तो सूट की और हमने लाइनिंग की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड में फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे मेरी फैब्रिक थोड़ी सी कम है, तो मैं यहाँ पे इसे डिजाइन देते हुए और फैब्रिक को अलग से ऐड करते हुए स्टिच करूँगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो स्लीव्स की लेंथ मैंने यहाँ पे 13 इंच ली है। दोनों ही साइड से 13 इंच पे मार्क कर लेना है। उसके बाद हम स्लीव्स की मोड़ी पर मार्क करेंगे। तो हमने नीचे से फैब्रिक को ऐड करना है, तो वो मैं आपको स्टिचिंग के टाइम पे बताऊंगी। तो उसके हिसाब से आपकी मोड़ी जितनी हो उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे बढ़ाते हुए मार्क करना है। तो मोड़ी की चौड़ाई मैं यहाँ पे 8 इंच ले रही हूँ। फैब्रिक को ऐड करना है, इसलिए हमने यहाँ पे 8 इंच पे मार्क किया है। उसके बाद यहाँ से आपने 3 इंच नीचे की तरफ डाउन करते हुए मार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपने तिरछे में लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से आपने हल्का सा राउंड देते हुए 3 इंच जो हमने नीचे डाउन किया है वहाँ पे आपको ले जाके मिला लेना है। तो मार्किंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। स्लीव्स को कट करने के बाद इसके ऊपर आपने सेंटर में नॉच लगा लेना है। उसके बाद डबल फैब्रिक करते हुए इसे ओपन कर लेंगे। उसके बाद आर्म होल की गहराई लेते हुए हम इसमें कट लगाएंगे। 1/2 इंच अंदर की तरफ आपने फैब्रिक को लेते हुए इसकी गहराई लेते हुए इसे कट करना है। जैसे हमने फ्रंट पार्ट में सूट में कटिंग की थी, वैसे ही हमने स्लीव्स में भी कट करना होता है। तो इस तरह से आप 1/2 इंच लेते हुए फैब्रिक में कट लगा लें।
तो यहाँ पे हमने सूट और स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट कर ली है। तो आई होप आपको मेरा कटिंग करने का तरीका समझ में आया होगा। अगली वीडियो में मैं आपको स्लीव्स को कैसे स्टिच करना है उसके बारे में बताऊंगी और सूट को सिलने का तरीका भी बताऊंगी। तो आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगली वीडियो में इसकी परफेक्ट स्टिचिंग के बारे में हम सीखेंगे। तो वन साइड लाइनिंग फैब्रिक को अटैच करते हुए सूट को सिलने का तरीका हम सीखेंगे। तो आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।